नमस्कार फ्रेंड्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संविधान के भाग 16 का अध्ययन करेंगे। इसमें विशिष्ट वर्गों को उपबंध किया गया है। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय समाज में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। आप दिख रहे होंगे, भारत के समाज में बहुत विविधता है। यहाँ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार विभेद भी पाया जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं पाई जाती है। भौगोलिक विविधता अधिक है, सामाजिक विविधता अधिक है। कुछ वर्गों के साथ वंचित व्यवहार भी किया गया है, तो उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लिया जाए, साथ ही साथ उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो कुछ वर्ग पिछड़े हैं जिन्हें संरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। कुछ वर्ग पिछड़े हैं, उनको संरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में समता मूलक समाज की सकारात्मक प्रक्रिया को बनाया गया है। समता मूलक समाज की स्थापना कैसे हो, वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 में ये प्रावधान किया गया है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समाज के लिए एक महान उपचार हो सकता है। जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, राजनीतिक रूप से भी कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए ये उपचार अच्छा हो सकता है। उनको भागीदारी मिल सकती है। इससे पीड़ित समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जो वंचित समाज होता है, पीड़ित समाज होता है, शोषित समाज होता है, उनको रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है। अब देखेंगे, अब रही बात उन प्रतिनिधियों की जो उनका भी कर्तव्य है कि ईमानदारी से समाज की बात रखें। क्या होता है, जो वंचित वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं, जो सरल भाषा में आरक्षण का लाभ उठाते हैं, उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि वो जिस समाज से निकले हैं उस समाज को कुछ पे बैक टू सोसाइटी की तरह कार्य करें। इस तरह से अपने आय का कुछ हिस्सा समाज के उत्थान में सहयोग करें, जबकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। इस तरह से सक्षम होने के कारण आरक्षण लेते रहते हैं, जो कि एक चिंता का सवाल है। एक बार आपने आरक्षण ले लिया तो अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व या मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 330। इसमें क्या है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आवंटन। तो क्या होता है, लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 330 में कहा गया है जो अनुसूचित जातियां होती हैं और अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनको लोकसभा में आरक्षण दिया जाएगा। अब देखा जाए तो अनुसूचित जाति को, एससी को 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, एसटी को 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस तरह से देखा जाए तो 131 सीटें एससी एसटी को लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। अब देखेंगे, इनमें समय समय पर अत्याचार, शोषण होता रहता है। ये कितनी आवाज उठाते हैं अपने समाज के लिए, जबकि यह आरक्षित सीट से सांसद बन के जाते हैं। इस तरह से देखा जाए, इस वर्ग के प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया जा सके और अपने समाज की समस्याओं को संसद में रख सके, इस तरह से ये सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84, जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए इसमें तो उत्तर प्रदेश से 17 लोकसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। भारत में देखा जाए तो एससी के लिए 84 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हैं। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में जनजाति को 6 स्थानों पर आरक्षण दिया गया है। जो 47 सीटें एसटी को हैं, अनुसूचित जनजाति को हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उनको 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा, हाथरस, ये लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित हैं, उनमें शहडोल, मंडला, धार जैसी सीटें शामिल हैं। अब इन वर्गों का भी कार्य है कि ये आरक्षित सीटों से चुन के गए
तो इन वर्गों की आवाज उठाएं। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 331। ए 331 क्या कहता है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय समुदाय ऐसे थे जो ब्रिटिश यूरोपीय मूल के थे, वो भारत में रह गए थे, अब उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनको भी पहले 2 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई थी। कितने? 2 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि संविधान के 104वें संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। इस तरह से आर्टिकल 331 अब रिक्त है, क्योंकि इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 लोकसभा सीटों की व्यवस्था की गई थी और इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है फ्रेंड्स, आंग्ल भारतीय हुए जो यूरोपीय ब्रिटिश मूल के थे और भारत में भारतीय बन गए और भारत को छोड़कर नहीं गए। राष्ट्रपति समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को। हालांकि अब इसे हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, अब लोकसभा में जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया है, ठीक इसी प्रकार से विधानसभाओं में भी SC ST वर्ग को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 332 से क्या है? राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। तो जो SC ST वर्ग हैं, SC ST वर्ग, उनको विधानसभा में भी आरक्षण दिया गया है, जिससे इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। बेसिकली देखा जाए तो SC ST वर्ग के आरक्षित विधानसभा सीटों से विधायक बन पाते हैं। जो सामान्य सीटें होती हैं उनसे विधायक नहीं बन पाते, या तो बड़े दल को टिकट ही नहीं देते या छोटे दल देते तो चुन के जा नहीं पाते। इस तरह से अनुच्छेद 332 में व्यवस्था की गई है कि SC ST वर्ग के लोग विधानसभा में जा सके और अपने वर्ग की आवाज बन सके। अब कितनी आवाज बनते हैं ये देखने का विषय है। तो क्या होता है? इन वर्गों के लोग विधानसभा पहुंच सके, जिसके लिए इनको आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 84 सीटें SC वर्ग के लिए हैं और 2 सीटें ST वर्ग के लिए आवंटित की गई हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों की विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 84 सीटें SC वर्ग के लिए और 2 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इस तरह से SC ST वर्ग के विधायक बन सकें, इसके लिए 84 सीटें और 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। अब देखा जाए क्या ये समाज की आवाज बन पाते हैं? उत्तर प्रदेश देखा जाए तो समय समय पर आदिवासी दलितों पर अत्याचार होता रहता है, लेकिन इन विधायकों की जीभ बंद हो जाती है, चिपक जाती है, ये आवाज नहीं उठा पाते। इस तरह से जो अनुच्छेद 332 में हमने कल्पना की थी ये इन वर्गों की आवाज बनेंगे, ये इन वर्गों की आवाज नहीं बन पाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि इन वर्गों के प्रति जनता, इन वर्गों के वोटर्स जिन प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं वो चुन नहीं पाते, क्योंकि यहाँ क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है। जो सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लेता है वह जीत जाता है। उन वर्गों के ज्यादा वोट नहीं होते, अर्थात वो अपने वोटों के बल पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकते। इस तरह से जिसे वो चुनना चाहते वह नहीं चुन पाता है और जिसे चुनना चाहते हैं, जिसे नहीं चाहते वो चुन जाता है। इस तरह से SC ST वर्ग को 84 और 2 कुल 86 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया गया है और इसकी व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 333। इसमें क्या है? राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। इसको भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया। सामान्य एक विधानसभा सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब देखा जाए विधानसभाओं में और लोकसभा में केवल SC ST वर्ग को आरक्षण है। किसको? SC ST वर्ग को। क्या विधानसभा लोकसभा में OBC वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। यदि संसद विधेयक पारित कर दे तो
अनुच्छेद 330 खंड ए जोड़ा जा सकता है। 330 खंड ए जोड़ के ओबीसी वर्ग को भी लोकसभा में आरक्षण दिया जा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 332 खंड ए जोड़ करके अनुच्छेद 332 खंड ए जोड़ करके विधानसभा में आरक्षण दिया जा सकता है। इस तरह से वर्तमान देखा जाए तो एससी एसटी वर्ग को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, लेकिन संसद चाहे तो विधानसभा लोकसभा में ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि उतरे उनके प्रतिनिधि चुनित होकर नहीं आ पाते हैं। पहले ओबीसी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण नहीं था, लेकिन अब ओबीसी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। इसी तरह से लोकसभा विधानसभा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। जब पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है तो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके लिए ओबीसी वर्ग को अपनी मांग करनी चाहिए, संसद का घेराव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 333। इसमें क्या है? राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं, उनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। राज्यपाल मनोनीत करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय देखा जाए तो आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व उसे समाप्त कर दिया गया है। एससी एसटी को है। भविष्य चाहे तो ओबीसी वर्ग को भी दिया जा सकता है, बशर्ते ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि अपनी मांग रखें। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 334 क्या है? आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए। आरक्षण की जो अवधि है वो 10 वर्ष के लिए थी, लेकिन ये केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था। देखा जाए इन वर्गों को राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था। संसद चाहे तो संशोधन द्वारा आगे भी बढ़ा सकती है। संसद संशोधन के द्वारा इसे आगे भी बढ़ा सकती है। वर्तमान में संशोधन द्वारा इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जो 104वां संविधान संशोधन किया था उसके द्वारा एससी एसटी वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 2030 के लिए कर दिया गया है और भविष्य से और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इन वर्गों के प्रतिनिधि आज भी आरक्षित सीटों से जा पाते हैं। क्या होता है? चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। क्या कोई 18वां सांसद चुन के जा पाया अब तक? आज तक कोई 18वां सांसद नहीं जा पाया। जो आरक्षित सीटें हैं उसी से आप सांसद बन पाते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखें मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। क्या मध्य प्रदेश में कोई 7वां सांसद ओपन सीट से, सामान्य सीट से सांसद बन पाया? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि बड़े दल टिकट देते नहीं है और छोटे दल से चुनाव जीत नहीं पाते हैं। इस तरह से जो एससी एसटी वर्ग को आरक्षण देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनके प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, इन वर्गों की आवाज नहीं उठा पाएंगे। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स, ये 10 वर्ष के लिए था, वो आगे बढ़ा दिया गया और आगे फिर बढ़ेगा। देखना अगली बार आपको फिर संशोधन होगा तो 2040 तक किया जाएगा, फिर 2050 तक किया जाएगा। लेकिन शिक्षा नौकरी में आरक्षण कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 335 देखेंगे। 335 क्या है फ्रेंड्स? सेवा और पदों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। सेवा और पदों में एससी एसटी वर्ग के कुछ दावे हैं। जैसे इनके दावे ये हैं कि इनको कुछ छूट दी जा सकती है। जैसे किसी मानक में 60% मानक निश्चित किया गया तो इन वर्गों को 55% दिया जा सकता है। इस तरह से, लेकिन वस्तु देखा जाए आरक्षण तो 16 खंड 4 में दिया गया है, कुछ उनको छूट के दावे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 336। इसमें क्या है? 336 प्रावधान किया गया है कुछ सेवा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए उपबंध। जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे एंग्लो इंडियन, इनके लिए 336 में सेवा में उपबंध किया गया है और 337 क्या कहा गया है?
337 कहा गया है जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं उनको शैक्षिक अनुदान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती है। शिक्षा शेरनी का दूध होती है, इसे जो पीता है वो धाड़ता है। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने अनुच्छेद 330 से 337 तक पढ़ा, हम आगे भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर लें, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।